नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 21 दिसंबर रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अजमेर पुलिस ने 10 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट बने स्कूल लेक्चरर को बाड़मेर से अरेस्ट किया। स्कूल लेक्चरर ने जिस अभ्यर्थी की जगह एग्जाम दिया वह पास भी हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले में अभ्यर्थी को पहले ही अरेस्ट कर लिया। लेक्चरर फरार चल रहा था। इस पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। मामला राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ नागरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 से जुड़ा है। एएसपी गणेशा राम ने बताया, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल डुंगरी जालोर में पोस्टेड लेक्चरर हुक्मा राम को शनिवार को गिरफ्तार किया गया है। ट्रेन में सफर के लिए जनरल का प्रिंट रखना जरूरी नहीं है। भारतीय रेलवे ने जनरल यानी अनरिजर्व टिकट को लेकर फैले एक कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। रेलवे ने कहा कि अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम मोबाइल ऐप से बुक किए गए टिकट का प्रिंट आउट लेना जरूरी नहीं है। यात्री सफर के दौरान अपने मोबाइल पर ऐप में शो टिकट ऑप्शन का इस्तेमाल करके टिकट चेकिंग स्टाफ को दिखा सकते हैं और यह पूरी तरह से वैलिड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुवाहाटी में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से असम विरोधी काम किया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को खुली छूट दी और यहां की डेमोग्राफी बदली। इससे ये हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई। पीएम ने कहा, मोदी कांग्रेस की गलतियां सुधार रहा है। आज हिमंता जी की सरकार मेहनत से असम के संसाधनों को देश विरोधी लोगों से मुक्त करा रही है। अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें बाहर किया जा रहा है। मोदी 2 दिन के असम दौरे पर पहुंचे। उन्होंने गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल के लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के 2 दिन बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सरकार ने जरूरतमंदों को रोजगार देने वाले मनरेगा पर बुलडोजर चलाया है। सोनिया गांधी ने वीडियो जारी करके कहा, अब किसको कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। चूरू जिले के रतनगढ़ में शनिवार को NH11 पर एक पिकअप का टायर निकलने से वह पलट गई। इस हादसे में पिकअप में भरे संतरे सड़क पर बिखर गए और ड्राइवर को मामूली चोटें आई। जानकारी के अनुसार संतरे से भरी पिकअप NH11 पर जा रही थी, तभी अचानक उसका टायर निकल गया। इससे पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद ड्राइवर पिकअप में फंस गया, जिससे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर पुलिस और TDSR टोल प्रशासन भी मौके पर पहुंचे। ड्राइवर ने बताया कि टायर निकलने के कारण पिकअप बेकाबू हो गई और पलट गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को डांगपाड़ा स्थित लियो कॉलेज परिसर में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अब राजस्थान में न तो पेपर लीक होते हैं, न ही युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीते 2 वर्षों में राज्य सरकार ने 92,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है, जबकि 1,56,000 भर्तियों की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। इसके अलावा जल्द ही 20,000 और नियुक्तियां दी जाएगी। मुख्यमंत्री दोपहर 12:20 पे हेलीपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां शिक्षक संघ राष्ट्रीय की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। डूंगरपुर जिले के बिंछीवाड़ा थाना क्षेत्र में सांबली गांव के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 6 यात्री घायल हो गए, जिन्हें डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह बस धरियावद से अहमदाबाद जा रही थी और एक बाइक को बचाने के प्रयास में यह दुर्घटना हुई। बिंछीवाड़ा थाना पुलिस के अनुसार यह निजी बस शनिवार को धरियावद से रवाना हुई थी। विभिन्न गांवों से सवारियां लेते हुए बस बिंछीवाड़ा क्षेत्र में सांबली पेट्रोल पंप के पास पहुंची। इसी दौरान सामने से आ रहे एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। इस दौरान कई यात्रियों को चोटें आई, जिनमें से 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर में स्थित स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने डमी कैंडिडेट के जरिए एग्जाम पास कर बने 2 सीनियर टीचरों को अरेस्ट किया है। एसओजी के डर के मारे जॉब छोड़कर दोनों आरोपी भाग गए थे। पिछले 2 साल से फरार चल रहे दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम रखा हुआ था। एसओजी टीमों ने दबिश देकर दोनों आरोपियों को पकड़ा है। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि जालसाजी कर सीनियर टीचर बने आरोपी दिनेश कुमार और दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर पूर्व मनोनीत पार्षद और ठेकेदार के बीच विवाद हो गया। इस दौरान ठेकेदार ने कांग्रेस नेता को इलाज कर देने की धमकी दी। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। मामला कोटपुतली बहरौड जिले के कोटपुतली थाना क्षेत्र का है। मामले में आक्रोशित व्यापारी और जनप्रतिनिधियों ने शनिवार को कोटपुतली में जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। कांग्रेस नेता तारा पुतली ने बताया, 19 दिसंबर को अमावस्या के दिन बाजार बंद थे। दोपहर 3 बजे पुतली रोड पर स्थित मुख्य बाजार के व्यापारियों ने फोन पर सूचना दी कि बंद प्रतिष्ठानों के बाहर बिजली विभाग के कर्मचारी जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। इस पर मैं मौके पर पहुंचा और बिना सहमति के मीटर लगाने का विरोध किया। जयपुर में रविवार को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ज्योतिष का दिव्य दरबार आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम का आयोजन सिरसी रोड वैशाली नगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी चिकित्सा मंत्र आराधनम में चल रहा है। एस्ट्रो आचार्य पवन शर्मा की ओर से आयोजन किया जा रहा है। इसमें शहर सहित देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु शामिल हैं।
अयोध्या से पधारे श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी भी है। इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से आए प्रमुख संत और महंत भी इस दिव्य दरबार में भाग लेंगे। प्रतापगढ़ में यूथ सीएलजी सदस्यों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता और साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन उदयपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस के नवाचार के तहत पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर इंडोर स्टेडियम प्रतापगढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान यूथ सीएलजी सदस्यों के लिए 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ के साथ साथ वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। टोंक जिले के रामावतार योगी ने नेशनल लेवल पर जिले का नाम रोशन किया। उन्होंने पश्चिमी बंगाल में हुई राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की हैंडबॉल टीम से खेलते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब उनकी इच्छा इंटरनेशनल लेवल पर राजस्थान की टीम को गोल्ड मेडल दिलाना है। हालांकि यहां तक पहुंचने का सफर रामावतार के लिए आसान नहीं था। परिवार के साथ जयपुर शिफ्ट हुए माता पिता ने वाटिका में किराए पर कमरा लिया। माता पिता ने मजदूरी कर 3 भाइयों को बड़ा किया। पिता अब भी मजदूरी करते हैं और मां चाय की थड़ी चलाती है। डिडवाना कुचामन जिले में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान कार्यक्रम के तहत विकास रथ संचालित किए जा रहे हैं। इन रथों के माध्यम से जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जा रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर शनिवार को ये विकास रथ जिले के विभिन्न गांवों में पहुंचे। एलईडी वैन के जरिए ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों से अवगत करवाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संगर करार देते हुए कहा कि इसकी आध्यात्मिक विरासत विश्व की मानसिक, नैतिक और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान प्रदान करती है। श्रीमती मुर्मू ने शनिवार को हैदराबाद में ब्रह्म कुमारी शांति सरोवर की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 दशकों में शांति सरोवर ज्ञान, शांति और प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। सम्मेलन के विषय भारत का कालातीत ज्ञान, शांति और प्रकृति का मार्ग को मौजूदा समय में विश्व समुदाय में आ रहे बदलावों के मद्देनजर बेहद प्रासंगिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इन बदलावों के साथ अनेक गंभीर चुनौतियां भी सबके सामने हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, सामाजिक संघर्ष, परिस्थिति के असंतुलन और मानवीय मूल्यों का पतन। टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय संकल्प को राजस्थान में बड़ा झटका लगा है। 1 माह से प्रदेश भर में टीबी जांच की रीढ़ माने जाने वाली अत्याधुनिक सीबी नाट और ट्रूनाट मशीनें जरूरी कॉर्ट्रेज और चिप के अभाव में लगभग ठप पड़ी है। इसका सीधा असर टीबी की असली और गंभीर मरीजों की समय पर पहचान करना पड़ रहा है। दिल्ली से सेंट्रल टीबी डिवीजन से स्टेट ड्रग हाउस को जांच किट की नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इससे जिलों तक पहुंचने वाली सप्लाई चेन बाधित हो गई है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।